हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस मिनी टॉपिक सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। और आज हम करेंगे 5 टॉपिक 31 से 35 तक। और ये 5 टॉपिक एक साथ हम इसलिए करेंगे क्योंकि एक दूसरे से सिमिलर से हैं इनके नाम, है ना। काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं ये। सो अगर हम एक साथ करेंगे तो मतलब हमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हाँ ये है, ये है। और ये 5 हैं, ये अपने आप में फर्स्ट हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मतलब अब की बार पूछ सकता है, नेक्स्ट ईयर पूछ सकता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी पूछ सकता है। मतलब ये एक साथ मतलब एक दूसरे से भी मैच करवा सकता है, इन्हीं को दे दिया एक साथ क्योंकि कन्फ्यूजन वाले हैं तो ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछता है वो। और वैसे भी इंडिविजुअल भी पूछ सकता है, तो हमें इनको अच्छे से करना है पाँचों को। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट है हमारा इंड ए आर सी, मतलब इंडिया, इंडिया ए आर सी या INDARC। तो ये क्या है? ये फर्स्ट आर्कटिक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है इंडिया की, है ना। आर्कटिक में हमारी जो ऑब्जर्वेटरी है INDARC है ये। और ये कहाँ पे है? ये नॉर्वे का सवेलबार्ड है, वहाँ पे है। और लॉन्च कब, मतलब वहाँ पे कब सेटअप किया था हमने? 2014 में। और ये आती कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आती है ना। तो INDARC क्या है? ये आर्कटिक ऑब्जर्वेटरी है आर्कटिक में, जो 2014 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर है। एस्ट्रोसेट क्या है? ये एस्ट्रोसेट है, ये फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। एक याद रखना, एस्ट्रोसेट टेलीस्कोप है, मल्टी वेवलेंथ है ये। इसरो का प्रोजेक्ट है, 2015 में आया था। और ये कहाँ पे है? ये नियर अर्थ ऑर्बिट में है, अपने अर्थ के नियर नीचे वाले में ही। और इसमें जो एक मेन जो टेलीस्कोप इसमें लगा है वो है अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, UVIT। तो हमें इस एस्ट्रोसेट में क्या याद रखना है कि ये मल्टी वेवलेंस टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप है। मतलब गैलेक्सीज वगैरह, स्टार्स वगैरह हम देखते हैं इसमें क्या कुछ हो रहा है ना। स्पेस में जो भी है मल्टी वेवलेंथ है, इसरो का प्रोजेक्ट है एस्ट्रोसेट। अगला है IDRSS। ये क्या है? इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। ओके। तो ये इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट से हम सैटेलाइट सिस्टम एक तो हो जाएगा कि भाई सैटेलाइट से रिलेटेड है ना, कुछ सैटेलाइट से। तो ये जो रिले सैटेलाइट सिस्टम है ये है स्पेस से स्पेस, मतलब ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन करना जो भी स्पेस में एसेट्स हैं इंडिया के। एसेट्स मतलब अगर स्पेस में हमने कोई सैटेलाइट छोड़ रखे हैं, हमने 2 सैटेलाइट अपना, तो उनका वहीं से कम्युनिकेशन हो जाएगा स्पेस टू स्पेस। मतलब अभी हम उनको मतलब कंट्रोल करते हैं नीचे से, जो बेंगलोर में यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वहाँ से। बट अगर मतलब IDRSS के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो ऊपर का ऊपर ही, मतलब स्पेस से स्पेस वहीं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, है ना। तो यही है इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। और ये कहाँ पे है? जो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं उनसे रिलेटेड है। इसरो का प्रोजेक्ट है, याद रखना है। और इसे GSLV लॉन्चर से इसे लॉन्च किया गया था जियो स्टेशनरी में, है ना। जियो स्टेशनरी जो अर्थ का ऑर्बिट है, मतलब वहाँ पे 36,000 किलोमीटर के ऊपर, वहाँ पे इसको मतलब इस्टेब्लिश किया गया है। 2000 किलो क्लास का है ये सैटेलाइट जो सिस्टम है। इसमें कई सारे सैटेलाइट हैं, मतलब सैटेलाइट सिस्टम एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट। तो इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम जो है IDRSS, ये क्या है? स्पेस से स्पेस ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। मतलब एक ग्रुप, मतलब वो है कि वहाँ पे अपना स्पेस में जो भी हमारे सैटेलाइट्स हैं उनको ट्रैक करेगा, उनकी कम्युनिकेशन को चेक करेगा। एक तरह से ये याद रखना है। दूसरा है ए सेट। क्या है? तो जो ए सेट जो है ये फर्स्ट है एंटी सैटेलाइट सिस्टम है, सॉरी एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, याद रखना है। ए सेट क्या है? ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। और ये जो मिशन शक्ति है DRDO का और इसरो का, दोनों का मिशन शक्ति दोनों का है, DRDO प्लस इसरो का। तो उसी के अंदर हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की थी, है ना। और मतलब क्या था कि जो भी हमारा कोई सैटेलाइट हमने छोड़ रखा है उसके ऊपर कोई अटैक कर दे, है ना, बाहर से चाइना वगैरह, मतलब कोई भी कंट्री, तो हमें अपने उसको प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए हमने ए सेट मतलब इस मिसाइल बनाई अपनी कि हम उसे ट्रैक कर पाएँ, उसे डिस्ट्रॉय कर दें वहीं का वहीं। तो इंडिया का हमने ही बनाया है, इंडिजीनियस हमारा ये प्रोजेक्ट। और इसे हमने 2019 में ही लॉन्च करके अपना ट्राई किया था उड़ीसा के चांदीपुर पोस्ट से उधर। और ऐसा करने वाला इंडिया फोर्थ कंट्री बन गया है आफ्टर किसके? USA है, रसिया है, चाइना, उसके बाद हम फोर्थ नंबर पे हैं। और जो ये मिसाइल है इंटरसेप्टर मिसाइल है, ये 3 स्टेज मिसाइल है। 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर हैं इसमें। और ये इसको हमने लो अर्थ ऑर्बिट में ही है ये अपने, और एयर सी और लैंड तीनों से ही हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो याद रखना 3 स्टेज है ये, और एयर सी लैंड तीनों है इसमें। और यही कि हमने ही बनाया है बस, ये तो ठीक है। बस याद रखना कि ये फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। ए सेट पूछ ले कि क्या है, तो ये मिसाइल है, याद रखना है। फिर अगला है अपना इंड स्पेस एक्स। तो ये जैसे वही इंडिया स्पेस एक्सरसाइज है, ये IND स्पेस एक्स जो है। और हमने जो स्पेस में भी अपनी वॉरफेयर एक्सरसाइज करके देखा है अपना, और ये 2019 में हमने किया है। ये फर्स्ट साइमुलेटेड इंटीग्रेटेड डिफेंस फोर्सेस की एक्सरसाइज थी, स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज है। स्पेस में हमने अपना पूरा किया क्योंकि अभी जो भी मतलब वर्ल्ड पावर्स जो भी रिएक्शंस हैं वर्ल्ड में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एडवांस रहना पड़ेगा। तो स्पेस वॉरफेयर के लिए भी हमें तैयार रहना है।
तो ये 2019 में हुआ था और DSA जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है उसने ट्राई करवाया था। ये डिफेंस स्पेस एजेंसी जो ट्राई सर्विसेज हैं अपनी डिफेंस फोर्सेज की, उन तीनों को मिला के डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाई हुई है, उसी ने ये स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करवाया था। सिमुलेटेड मतलब ऐसे डेमो टाइप का था ये। ओके, तो ये हमारा 2019 में इंड स्पेस एक्सरसाइज है। तो हमें इन पांचों में ये याद रखना कि कौन सा क्या है, क्योंकि सबके नाम एक जैसे हैं। तो इंड ARC क्या है, ये आर्कटिक वाली ऑब्जर्वेटरी है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आती है। एस्ट्रोसेट क्या है, ये मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। IDRS ये रिले सैटेलाइट सिस्टम है जो स्पेस से स्पेस कम्युनिकेशन करेगा, मतलब जो भी स्पेस एसेट्स हैं, जो भी हमारे सैटेलाइट्स हैं उनका। और ASAT क्या है, ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, याद रखना मिसाइल है ये। और इन स्पेस एक्सरसाइज जो हमने स्पेस वारफेयर के लिए एक्सरसाइज की थी, तो इनका कब किया था ये याद रख लेना थोड़ा सा, और ये याद रखना कौन कौन सा है। इसकी एक पिक्चर ले लेना, क्लिक ले लेना, और उसको चाहो तो आप या फिर इसको किसी पर्ची पे लिख के अपना और दीवार पे चिपका देना है, सो दैट कि हमें याद रहे। और अदरवाइज इसकी पिक्चर ले लेना, प्रिंट ले लेना, अदरवाइज इसको वहीं वहीं छोटी स्टिक की नोट्स होते हैं ना, उस पर लिख के दीवार पे चिपका देना, फिर इसको याद करते रहना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड थैंक यू सो मच।